सेकंड, पेपर फर्स्ट, कोर्डेटा अर्थात कशेरुकी। हेरेरेचिकल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पदानुक्रम। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं सीधा ही कोर्डेटा नहीं पढ़ाऊँगा आपको, उससे पहले आपको नॉन कोर्डेटा के बारे में समझना होगा, क्योंकि जब तक हम नॉन कोर्डेटा या इन्वर्टिब्रेट्स को नहीं समझेंगे, जब तक हमें कोर्डेटा भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं हेरेचिकल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब होते हैं स्टेप्स। क्लासिफिकेशन के स्टेप्स क्या है? जो सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो होती है स्पीसीज अर्थात जाति। स्पीसीज एनिमल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस के अंदर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये देखने में भी बिल्कुल समान होते हैं, जैसे आप और मैं एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर जीनस, जिसे वंश कहते हैं। आपस में जो मिलती जुलती जो स्पीसीज होती है उसको एक ही जीनस के अंदर रखा जाता है, और आपस में जो मिलते जुलते जीनस होते हैं जिनमें समानताएं पाई जाती है उन्हें एक फैमिली में रख दिया जाता है। और आपस में जो मिलती जुलती फैमिलियाँ होती है जिनके कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम होते हैं या मिलते जुलते हैं आपस में, उन्हें एक ऑर्डर में रखा जाता है। ऑर्डर को क्लास में रखा जाता है, क्लास को फाइलम में रखा जाता है, और फाइलम को किंगडम के अंदर रखा जाता है। तो क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट है वह है स्पीसीज, और जो सबसे बड़ी यूनिट है वह है किंगडम। यहाँ पर हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि एनिमल्स को 2 कैटेगरीज अर्थात 2 श्रेणियों में रखा गया है। इनवर्टिब्रेट्स जिसे अकशेरुकी प्राणी कहते हैं, दूसरा है वर्टिब्रेट्स जिसे कशेरुकी प्राणी कहते हैं। जो पहली श्रेणी है इनवर्टिब्रेट्स, इसके अंदर पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। इनके अंदर पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है। अकशेरुकी अर्थात इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड एक छड़ समान लंबी सी स्ट्रक्चर होती है जो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एब्सेंट, पृष्ठीय नालवत केंद्रीय तंत्रिका रज्जु अनुपस्थित होती है इनवर्टिब्रेट्स में, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट एब्सेंट होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स की जो 3 मेन कैरेक्टर हैं वह है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एब्सेंट प्रेजेंट, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट। जिस भी जीव के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं, वह सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर रखे जाते हैं। हम इनवर्टिब्रेट्स को ध्यानपूर्वक देखें तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर 10 संघ अर्थात 10 फाइलम को रखा गया है। फाइलम 1 पर रखा जाता है प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ को रखा गया है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक कोशिकीय प्राणी हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। सेकंड नंबर के ऊपर हम देखेंगे फाइलम है पोरीफेरा, नाम से पता चल रहा है पोर से बना है पोरीफेरा, मतलब छिद्रित जंतुओं का समूह है ये। इनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, इन प्राणियों के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइकॉन, जिसे स्पंज के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर है फाइलम निडेरिया, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, न से निडल मतलब सुई, और न से ही निडेरिया मतलब इनके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती है, सुई के समान चुभने वाली इनके अंदर विषैली दंश कोशिकाएं पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। फाइलम नंबर जो 4 है वह है टीनोफोरा,
इसके अंदर टीनोप्लेना को रखा गया है। फाइलम नंबर 5 के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज को रखा गया है। इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेट जैसा शरीर होता है इनका। ये चपटे जीवों का फाइलम है, ये चपटे जीवों को रखा गया है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। फाइलम नंबर 6 के अंदर निमेटोड्स को रखा गया है। यह गोल कर्मियों का समूह है। कर्मी क्या होते हैं? जो पतले लंबे जो ऐसे जीव होते हैं उन्हें कर्मी बोलते हैं, वर्म बोलते हैं। निमेटोड्स के अंदर एस्केरिस को रखा गया है। ये गोल कर्मियों का फाइलम है। राउंड वर्म को इनके अंदर रखा जाता है। 7वें नंबर के फाइलम के अंदर एनेलिडा को रखा गया है। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल है नेरिस। 8 नंबर पर है मोलस्का। ये कवचधारी प्राणी होते हैं। इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पायला। फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर इसका एग्जाम्पल है स्पाइडर। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, एग्जाम्पल एस्टेरियोस, जिसे सितारा मछली के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको सिर्फ इसके ऊपर शॉर्ट में आपको पूरा क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। बाद में हम एक एक टॉपिक को प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोड्स, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इन सभी को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके आगे आप देखिए, अब आता है हमारा मेन टॉपिक वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को कोर्डेटा भी कहा जाता है। कोर्डेटा वर्टिब्रेट्स को क्रेनियम, बैकबोन और अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस के आधार पर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक्रेनिएटा, सेकंड है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा के अंदर भी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट के आधार पर इसे 2 सब फाइलम के अंदर बांटा गया है। 2 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, जिसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल और केवल लार्वा की टेल में ही पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है ओइकोप्ल्यूरा। ओइकोप्ल्यूरा। जो दूसरा सब फाइलम है वह है सिफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड शरीर की पूरी लंबाई में फैली हुई रहती है इनके। एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस। जो हमारा जो दूसरा जो ग्रुप है वह है क्रेनिएटा, और क्रेनिएटा के अंदर केवल एक ही सब फाइलम वर्टिब्रेटा को रखा गया है। इनके अंदर बैकबोन पाई जाती है और जबड़ों की एब्सेंट और प्रेजेंट के आधार पर इन्हें भी 2 ग्रुप के अंदर बांटा गया है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर जो अर्थात जबड़े नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जो जबड़े उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एग्नेथा जो ग्रुप है इसको भी जबड़ों की अनुपस्थिति के आधार पर 2 क्लासेस के अंदर रखा गया है। पहला है ओस्ट्रिकोडर्मी। ये मोटी त्वचा वाले प्राणी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिफेलेप्सिस, सिफेलेस्पिस, सिफेलेस्पिस। जबकि क्लास नंबर जो 2 है इसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें गोल मुंह, राउंड माउथ वाले प्राणियों को रखा गया है। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। जो ग्नेथोस्टोमेटा है ये जबड़े युक्त प्राणी हैं। इनके अंदर जबड़े प्रेजेंट होते हैं, जोस इनके अंदर पाए जाते हैं। चलन अंगों, लोकोमोशन ऑर्गन, रेस्पिरेशन ऑर्गन एंड हार्ट की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 सुपर क्लास के अंदर बांटा है। पहली जो सुपर क्लास है वह है पिसीस, मछली वर्ग। इसके एग्जाम्पल है लेबियो, एमिया। एमिया को धनुष मछली भी कहते हैं। जो दूसरी सुपर क्लास है वह है टेट्रापोडा, चतुष्पादीय प्राणी। इनके अंदर 4 लेग्स पाए जाते हैं गमन के लिए। क्लास
एम्फीबिया, इन्हें उभयचर नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है राना अर्थात साधारण मेंढक जो आप देखते हो बारिश के दिनों में। क्लास 2 पर है रेप्टाइल्स, यह सरीसृपों का वर्ग है। इसका एग्जाम्पल है पाइथन, यह जो पाइथन है इसको हिंदी में अजगर कहा जाता है, यह विषैला नहीं होता है। क्लास 4 पर आता है एवीज, यह पक्षी वर्ग है। कोलंबो को रखा गया है इसके अंदर, एग्जाम्पल है इसका कोलंबो अर्थात कबूतर। और जो सबसे लास्ट जो क्लास है वह है मेमिलिया, और मेमिलिया स्तनधारी प्राणियों का समूह है। इसके अंदर एलिफेंट्स, मनुष्य आदि को रखा गया है। एलिफेंट्स का जो जूलॉजिकल नेम है वह एलिफेस है, एलिफास, जबकि मनुष्य का जो जूलॉजिकल नेम है वह होमो सेपियंस है। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं आपको जो कॉर्डेटा है उसकी एक एक फाइलम को, उसकी एक एक क्लास को, उसके एक एक एनिमल्स आदि के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू।